ये है सोलन 2 की नेक्स्ट एपिसोड जिसमें दीतियान काफी बुरी तरीके से इंजर्ड होने वाला है। सनमून एम्पायर बीस्टगढ़ दीतियान को मारकर उसकी सोल रिंग कलेक्ट करने वाले हैं। वेल इसका सबसे मेन रीजन जूजी है। जब यूहाओ एंड दीतियान बैटल कर रहे होते हैं, इसकी वजह से सनमून एम्पायर को फोकट में काफी बड़ा नुकसान होता है। उनकी 50,000 सोल्जर एंड काफी पावरफुल डिफेंसिव सोल टूल दीतियान की अटैक ब्लॉक करने की चक्कर में ही डिस्ट्रॉय हो गए थे। इसकी वजह से जूजी बीस्टगढ़ के ऊपर उनकी काफी ज्यादा पावरफुल वेपन्स को यूज करते हुए अटैक करने के लिए ऑर्डर देती है। वैसे भी ये उनके लिए काफी बड़ा चांस है। बीस्टगढ़ को पीछे से अटैक करके मारने की अपॉर्चुनिटी लाइफ में बार बार नहीं आता। वैसे भी जूजी अभी दीतियान से काफी ज्यादा गुस्से में है। इसका रीजन ये नहीं है कि उसने सनमून एम्पायर को डैमेज किया, इसका रीजन काफी ज्यादा अलग है। वेल इसी रीजन की वजह से वार गॉडेस जूजी गुस्सा होकर दीतियान की तरफ काफी खतरनाक अटैक करने के लिए ऑर्डर देती है। वेल बाहर से देखने पर ऐसा लग सकता है कि जूजी ये सब उसकी एम्पायर के लिए कर रही है, लेकिन अंदर से सच काफी ज्यादा अलग है। दीतियान को यूहाओ की तरफ इतना ज्यादा खतरनाक तरीके से अटैक करता देख जूजी को काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल फील होती है। आफ्टर ऑल जूजी यूहाओ को काफी ज्यादा प्यार करती थी एंड कोई भी लोग ऐसे ही उनकी प्यार को मरा हुआ बिल्कुल भी देखना नहीं चाहते हैं। इसीलिए यूहाओ को बचाने के लिए जूजी दीतियान की फोकस को अपने तरफ करती है एंड दीतियान भी डिस्ट्रैक्ट होता है। वेल अगर दूसरे को ये पता चल गया कि जूजी यूहाओ को बचाने के लिए बीस्टगढ़ की तरफ अटैक कर रहा है और बीस्टगढ़ को इस तरीके से एनिमी बना रहा है, तो ये उसके लिए बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं रहेगा। इसीलिए उसने ऐसा दिखाया होता है कि जैसे कि वो ये अटैक सनमून एम्पायर के लिए कर रही है। काउंटलेस अटैक दीतियान के तरफ एम किया गया था, जिनमें से एक सोल टूल काफी ज्यादा खतरनाक दिखाई दे रहा है। ये सोल टूल मैसिव ब्लड रेड ओरा को रिलीज कर रहा था एंड ये सब उनकी 10,000 सोल्जर जो कि दीतियान की अटैक की वजह से मरे गए थे, उनकी ब्लड को यूज करते हुए चार्ज किया गया था। एंड अगर बात किया जाए तो इस सोल टूल में होली गोस्ट चर्च का भी हाथ है। उन लोगों ने 10,000 सोल्जर की सोल को इस सोल टूल में चार्ज करे थे। ये सोल टूल इमेंस डार्क रेड सी ऑफ ब्लड स्पेशल बैरियर को कम्प्लीटली सील करता है। जैसे ही ये सोल टूल दीतियान के तरफ फायर किया जाता है, इसकी वजह से डार्क रेड सी ऑफ ब्लड स्पेशल बैरियर को कम्प्लीटली चारों तरफ से सील करता है, जिसकी वजह से अब दीतियान और ज्यादा उसकी स्पेस पावर को यूज करके स्केप कर नहीं सकता था। मतलब कि अगर दीतियान चाहे तब भी वो उसकी स्पेस पावर को यूज करते हुए वहां से भाग नहीं पाएगा। इस डार्क रेड सी ऑफ ब्लड से बना हुआ स्पेयर दीतियान की तरफ अचानक रिलीज होता है एंड अभी के टाइम में दीतियान इस अटैक को ब्लॉक करने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं था। वो अभी के टाइम में पूरी फोकस यूहाओ से फाइट करने के लिए लगा रहा था, लेकिन फिर भी दीतियान को ये पता चल चुका था कि एक काफी खतरनाक अटैक उसके तरफ आ रहा है। चाहे जो भी हो, दीतियान इस अटैक को ब्लॉक करने के लिए रेडी नहीं था। चाहे दीतियान इस अटैक को ब्लॉक करने के लिए रेडी नहीं हो, लेकिन तब भी दीतियान स्टिल दीतियान है। वो उसकी ड्रैगन सोर्ड को यूज करते हुए इस ब्लड स्पेयर को आधा टुकड़ा कर देता है, लेकिन स्टिल ये स्पेयर की टिप दीतियान की चेस्ट पर पियर्स करने में सक्सेसफुल हो गया था एंड दीतियान इस अटैक की वजह से इंजर्ड भी हो गया था। वेल एक तरीके से देखा जाए तो ये काफी ज्यादा शॉकिंग बात है, क्योंकि बीस्टगढ़ दीतियान की बॉडी हार्ड मेटल के कंपैरिजन में भी काफी ज्यादा स्ट्रांग है। ऐसे ही उसकी बॉडी को पियर्स कर पाना ये कोई नॉर्मल बात बिल्कुल भी नहीं है। दीतियान काफी ज्यादा गुस्सा होकर कहता है कि आखिरकार इन कीड़ों की हिम्मत कैसे हुई ये लोग मेरे ऊपर इस तरीके से अटैक करने की। मैं इन लोगों को ऐसे ही छोड़ने वाला तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। लेकिन जब दीतियान अपने चेस्ट के ऊपर फोकस करके देखता है तो वो काफी ज्यादा घबरा जाता है। वो अभी के टाइम में सी ऑफ ब्लड के अंदर ट्रैप हो गया था। उसकी इस काफी ज्यादा पावरफुल बॉडी से खून बाहर निकलने वाला होता है। दीतियान को अभी के टाइम में ऐसा फील हो रहा होता है कि जैसे कि काउंटलेस इविल स्पिरिट उसे कंज्यूम करने वाला हो। दीतियान की पूरी बॉडी आसमान में ट्रेम्बल करने लगा था। वो काफी ज्यादा गुस्सा होते हुए सनमून एम्पायर की तरफ काफी खतरनाक अटैक करता है। वो काफी ज्यादा गुस्सा होते हुए सनमून एम्पायर की तरफ काफी खतरनाक तरीके से ड्रैगन सोर्ड से स्लैश करता है। वेल ये थोड़ा सा शॉकिंग बात है कि ये ब्लड स्पेयर दीतियान को इंजर करने में सफल हो गया। दीतियान की इस ड्रैगन सोर्ड की स्लैश अटैक को काउंटर करने के लिए सनमून एम्पायर की मिलिट्री कैंप से 12 इविल सोल मास्टर आगे आ गए थे एंड वो लोग आगे आने के साथ ही एक काफी ज्यादा पावरफुल प्रोटेक्टिव बैरियर को एक्टिवेट करते हैं। लेकिन दीतियान की ये अटैक उनकी बैरियर के साथ टकराते साथ ही उनकी बॉडी से काफी खतरनाक तरीके से खून बाहर निकलने लगा था। होली गोस्ट चर्च की सुप्रीम लीडर झोंगलिंगो की फेस दीतियान की इस पावरफुल अटैक को देखकर पेल होने लगा है। इस अटैक को तो उन लोगों ने जैसे तैसे करके रोक लिया है, लेकिन अगर दीतियान दोबारा से उनके तरफ इतना ही ज्यादा पावरफुल अटैक करा तो इस बारी वो लोग दीतियान की उन पावरफुल अटैक को बिल्कुल भी रोक नहीं पाएंगे। उनकी सभी पावर हाउस दीतियान की वही अटैक की वजह से काफी ज्यादा इंजर हो चुके थे। अगर दीतियान दोबारा से उन लोगों के ऊपर अटैक करता है तो उन लोगों का मरना पूरी तरीके से तय है। लेकिन दीतियान उनके तरफ सेकेंड अटैक बिल्कुल भी नहीं करता। दीतियान वहाँ पर उसकी फुल पावर को यूज करते हुए फोर्सफुली स्पेस को क्रैक करता है। वैसे तो अभी के टाइम में स्पेस पूरी तरीके
तरीके से सील किया गया था, लेकिन फिर भी दी तियान उसकी फुल पावर को यूज करके स्पेस क्रैक क्रिएट करने में सफल होता है। स्पेस क्रैक के ओपन होते साथ ही दी तियान वहाँ से एस्केप करने लगता है, लेकिन वहाँ से भागने से पहले दी तियान यू हाउ को वार्निंग देते हुए कहता है कि यू हाउ मैं इस बारी तो तुम्हें ऐसे ही छोड़ रहा हूँ, लेकिन अगली बारी में तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। इतना कहने के साथ ही दी तियान वहाँ से डिसअपियर हो गया था, जिसे देखकर होली गोस्ट चर्च की सुप्रीम लीडर झंग लिंगू परेशान हो गए थे। वो उसकी इविल सोल मास्टर को कहता है कि आखिर वो ऐसे ही यहाँ से कैसे भाग सकता है। ये मत भूलो कि अभी के टाइम में दी तियान ब्लड स्पेयर की वजह से काफी ज्यादा इंजर है, इसीलिए ऐसी अपॉर्चुनिटी लाइफ में बार बार नहीं आता। जल्दी करो, हम दी तियान को स्टार्डो फॉरेस्ट के अंदर फॉलो करेंगे और हम उसे वहीं पर खत्म कर देंगे। अगर बात किया जाए तो होली गोस्ट चर्च को ये अच्छी तरीके से पता था कि वो लोग दी तियान को नॉर्मल अटैक करके कभी भी इंजर कर नहीं सकेंगे, इसीलिए उन लोगों ने उनकी सबसे ज्यादा खतरनाक अटैक मतलब कि 10,000 इविल स्पिरिट ब्लड स्पेयर के साथ फ्यूज करके दी तियान को अटैक करे थे। वैसे तो ये स्पेयर दी तियान की पूरी बॉडी को पूरी तरीके से चीर नहीं पाई, लेकिन फिर भी दी तियान की बॉडी की छोटी सी पार्ट इसकी वजह से इंजर हो गया था, जिससे हम सक्सेस भी कह सकते हैं। इस बारी तो उन लोगों ने यू हाउ एंड सेरे की वजह से दी तियान के ऊपर सीक्रेटली अटैक करने में चांस मिल गया था, लेकिन ऐसी चांसेस बार बार नहीं आती। अगर उन लोगों ने इस बार ही दी तियान को खत्म कर नहीं पाए तो वो लोग फ्यूचर में कभी भी इस काम को कंप्लीट कर नहीं सकेंगे। इसीलिए अभी के टाइम में झंग लिंगू दी तियान को मारने के लिए काफी ज्यादा ईगर होता है। आफ्टर ऑल वो लोग दी तियान को मारने के लिए सक्सेस हो गए तो होली गोस्ट चर्च पूरे कंटिनेंट में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहेंगे एंड होली गोस्ट चर्च इतना ज्यादा खतरनाक बनेंगे कि उनको सन मून एम्पायर से हेल्प लेने की कोई भी जरूरत नहीं होगा। दी तियान को ऐसे स्टार्डो फॉरेस्ट पर रिट्रीट करता देख दूसरे तरफ यू हाउ एंड एल्डर जुआन रिलीफ होते हैं। अब दी तियान कुछ टाइम के लिए यू हाउ को परेशान नहीं करेगा। वेल अगर बात करा जाए तो यू हाउ बाहर से जितना ज्यादा ठीक दिखाई देता है वो असल में उतना अच्छी कंडीशन में है नहीं। जैसे ही बीस्ट गॉड दी तियान वहाँ से रिट्रीट करता है वैसे ही यू हाउ की मुंह से काफी ज्यादा खून बाहर निकलने लग गया था। एल्डर जुआन यू हाउ को हील करने के लिए जल्दी से सिगरेट पवेलियन में ले आते हैं। अगर बात किया जाए तो अभी के टाइम में एल्डर जुआन को ये डर था कि कहीं होली गोस्ट चर्च सच में बीस्ट गॉड दी तियान को खत्म करने में सफल ना हो, क्योंकि अगर होली गोस्ट चर्च बीस्ट गॉड दी तियान को सच में मार पाए तो सच में वो लोग पूरी तरीके से अनस्टॉपेबल बन जाएंगे। उनको रोक पाना पूरी तरीके से नामुमकिन होगा। जिस पर यू हाउ एल्डर जुआन को शांत होने के लिए कहता है और वो कहता है कि आपको इस बारे में चिंता लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। दी तियान बाहर से जितना ज्यादा इंजर दिखाई देता है वो असल में उतना ज्यादा इंजर है नहीं। उसकी बॉडी इतना ज्यादा पावरफुल है कि ये अटैक उसको ज्यादा इंजर कर नहीं पाई। हाँ ये सच है कि अगर दी तियान के जगह में मैं होता तो शायद मैं इस बारी वहीं पर मारा जाता, लेकिन दी तियान काफी ज्यादा पावरफुल है, उसे इस अटैक से मारना ये अभी तक इम्पॉसिबल है। ये सच है कि वो थोड़ा बहुत इंजर हो गया था, क्योंकि उसे ये बिल्कुल भी पता नहीं था कि वो लोग उसे इस तरीके से अटैक कर सकते हैं। उन लोगों ने दी तियान को इस बारी पूरी तरीके से ऑफ गार्ड पकड़ लिया था, लेकिन ये इंजरी उतना ज्यादा सीरियस भी नहीं है। इतना कहने के साथ ही यू हाउ उसकी 90 लेवल पर ब्रेक थ्रू करने के बाद गेन करा हुआ नई एबिलिटीज एंड कैपेबिलिटीज को चेक करने लगता है। इस ब्रेक थ्रू की वजह से उसकी सोल पावर पहले के कंपैरिजन में 3 गुना काफी ज्यादा इंक्रीज हो गया था एंड उसकी फाइटिंग कैपेसिटी 5 गुना से बढ़ गया था। बाहर से देखने में ऐसा लग सकता है कि यू हाउ जस्ट एक नॉर्मल 92 लेवल की पावर हाउस है, लेकिन असल में वो एक 96 लेवल के पावर हाउस को भी बिना कोई परेशानी के साथ इजीली खत्म कर सकता है। उसके लिए एक 96 लेवल की पावर हाउस कोई बड़ी बात बिल्कुल भी नहीं है। ओवरऑल 90 लेवल पर ब्रेक थ्रू करने से यू हाउ को सोच से भी ज्यादा प्रॉफिट मिला था। यू हाउ उसकी बॉडी को फुल्ली रिकवर करने के बाद वो एल्डर जुआन को कहता है कि अब वो दोबारा से सन मून एम्पायर की कैंप पर सीक्रेटली जाने वाला है ताकि वो इन्फॉर्मेशन को हासिल कर सके, और एल्डर जुआन भी इस बात को अच्छी तरीके से समझ जाते हैं। उसे अच्छी तरीके से पता था कि यू हाउ और जूची की रिलेशनशिप काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है और ये कोई ऐसी बात है जिसमें वो कुछ भी कर नहीं सकता था। अगर यू हाउ जूची के साथ बात करना चाहता है तो वो उसे बिल्कुल भी रोक नहीं पाएगा। इतने के साथ ही हो यू हाउ वहाँ से निकल जाता है और उसे ये रियलाइज होता है कि सेकंड सोल कोर को बनाने के बाद उसकी स्पेस एंड डायमेंशन की पावर काफी ज्यादा बढ़ चुका है।